Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. Today we are going to learn about consistent and inconsistent system of linear equations. So what are consistent and inconsistent system of linear equations? First of all, let us suppose that we have two equations of lines. One is this one, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1, b1, c1 are real numbers, a2, b2, c2 are real numbers. Okay, चेक करते हैं कि हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं एंड विच सिस्टम इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट. सी हियर, व्हेन वी टेक the ratio of a1 upon a2 means the coefficients of x, and after that we will take the ratio of coefficients of y means b1 upon b2, and if the ratio doesn't comes to be equal, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the system of equation is said to be consistent. Then the graph of this type of system of equations will be intersecting line. इस तरह से लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. ठीक है, अगर हम इस तरह की जो कि हमारा कंसिस्टेंट है और जिसमें a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट अस सपोज दैट आई हैव फर्स्ट इक्वेशन एज 2x प्लस, हियर आई हैव टेकन द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस एज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड 4x प्लस 7y इक्वल टू 9. ठीक है, यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस ले ली. यहाँ पे मेरा a1 क्या है जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 7, c1 क्या है 4, c2 क्या है 9. तो मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 करूँगा मीन्स 2 अपॉन 4. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड दिस इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7. And we can see that 2 upon 4 is not equal to 3 upon 7, means we can say a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो इस टाइप की इक्वेशंस को, इस टाइप की लाइंस को जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? इस तरह से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. और इस तरह का जिसमें a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, वहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है बोथ लाइंस का. सॉल्यूशन मीन्स द कॉमन पॉइंट दैट इज़ फॉलिंग ऑन बोथ द लाइंस. ओके, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा. इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं. ग्राफिकली हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देते हैं. और इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट. ओके, अब हमारे पास में सेकंड कंडीशन आती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आपको मैंने बताया, बिकॉज ओनली वन पॉइंट इज लाइंग ऑन बोथ द लाइंस. ठीक है, दोनों लाइंस के ऊपर एक ही कॉमन पॉइंट आता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होंगे दोनों लाइंस के ऊपर. हाउ इज इट पॉसिबल नाउ? It is possible only graphically if both the lines will overlap each other. Means both the lines are coincident. Coincident lines कौन सी होती हैं? एक लाइन के ऊपर ही अगर हमारी दूसरी लाइन भी फॉल कर जाए, ये हमारी फर्स्ट लाइन है और ये ही हमारी सेकंड लाइन है. ठीक है, लेट अस सपोज हमने कुछ एक पॉइंट्स मार्क किए. ठीक है, अलग अलग से हम पॉइंट्स लेते हैं. तो लेट अस सपोज कि जब हम दोनों दो पॉइंट्स दोनों लाइंस के ज्वाइन करते हैं तो वो सिंपली सिंगल लाइन के ऊपर फॉल करें. इट मीन्स बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट. यहाँ पे आपको दोनों लाइंस अलग अलग नज़र नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर ओवरलैप कर रही हैं. ठीक है, और इसमें भी इसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब इसमें कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस के. इट मीन्स अगेन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट. सो दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सिस्टम. और इसकी कंडीशन क्या होती है? कॉफिशिएंट्स में रेशो क्या रहती है? a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ पे अगर मैं इसी लाइंस को बोलूँ, चेक करते हैं कि किस टाइप की लाइंस जो है हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होती हैं. आई हैव रिटन दीज टू लाइंस. देखिए ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 8.
मैं यहाँ पे a1/a2 फाइंड आउट करूँगा, दिस इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2. b1/b2 इज 3/6 अगेन 1/2. c1/c2 is 4/8 1/2 means all are equal. We can say that here a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Then the system of equation is said to have infinite number of solutions, and if we are drawing its graph, then this will be coincident line. Okay, so this is a coincident line, and this system is also called as consistent system of equations. The third type of solution is no solution. तो नो सॉल्यूशन कौन सा होगा? मैंने आपको बताया पहले, एक सॉल्यूशन हो जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है. फिर हमारे पास में कंडीशन आती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाती हैं, एंड द सिस्टम अगेन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. नाउ नो सॉल्यूशन कैसी लाइंस होंगी? जहाँ पे दोनों लाइंस में कुछ भी कॉमन ना हो. अगर हम उसका ग्राफिकली ड्रॉ करें तो देखिए हमारे पास में दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. पैरेलल होंगी तो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, इट मीन्स नो सॉल्यूशन. ओके, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास में कोफिशिएंट्स की रेशो में कैसे आती है? a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू बी नो सॉल्यूशन, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, द सिस्टम बिकम्स इनकंसिस्टेंट. ओके, so this is all about your consistent and inconsistent system of equations. Abhi I want to show you, I prepared one chart here, consistent and inconsistent system of equations. Okay, so consistent कौन सा सिस्टम होता है? मैंने बोला एक तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है हमारी, अगर हम एल्जेब्राइकली सिर्फ सॉल्व करना चाहते हैं, ग्राफिकली नहीं देखना चाहते, तो हम सिर्फ ये कोफिशिएंट्स की रेशो चेक कर लेंगे. इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इफ़ a1/a2 ये एल्जेब्राइकली है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशोज हमारी इक्वल आ जाती हैं, इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. और ये ग्राफिकली है कि ग्राफिकली अगर आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट. तो ये वाली कंडीशन मेरी एल्जेब्राइकली अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आपने ये रेशो से फाइंड आउट करना है. अगर आपको ग्राफिकली बोला जाता है तो आपने लाइंस को शो करना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो सिस्टम कंसिस्टेंट है. ओके, देन इनकंसिस्टेंट कौन सा है? नो सॉल्यूशन वाला. नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको एल्जेब्राइकली ये बताई थी, और अगर हम उसको ग्राफिकली हमने शो करना है तो हमारी दोनों लाइंस पैरेलल आनी चाहिए, देन द सिस्टम बिकम्स इनकंसिस्टेंट. गॉट इट? नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. देखिए, शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. देखिए उन्होंने ये दो हमारे को इक्वेशंस दे दी हैं, और ये हमने ग्राफिकली शो करनी है कि जो हमारी लाइंस हैं वो इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है. लीनियर इक्वेशंस का ये जो सिस्टम है कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट मींस हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में अगर हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती हैं, द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट. हमने सिर्फ ये शो करना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. सिमिलरली 13th क्वेश्चन इज शो ग्राफिकली, देखो ग्राफिकली ही पूछा गया है, दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है? हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होनी चाहिए. तो जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करोगे ग्राफिकली, इट विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, वन फॉलोइंग ऑन अनदर. 14th इज शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन. कब होती हैं? जब लाइंस पैरेलल हो. हमने ये ग्राफिकली शो करना है, हमने ये नहीं अलजेब्राइकली नहीं शो करना है. तो ग्राफिकली शो करेंगे कैसे? दोनों लाइंस हमारी पैरेलल आएंगी जब आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ. ओके, देन 15th इज शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. अगेन द सेम कंडीशन, आप ग्राफिकली शो करना है तो लाइंस विल बी पैरेलल. इसके ग्राफ ड्रॉ कीजिए दोनों लाइंस का, हम पहले कर चुके हैं, बहुत से ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं. तो यहाँ पे ग्राफ्स आपने ड्रॉ करके और ये ग्राफिकली जो है आप शो करेंगे, आपके पास में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता चल जाएगी. ओके, नाउ योर 16th क्वेश्चन इज
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों लाइंस का, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, दीज टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि जो ट्रायंगल बनेगा, देखिए 3 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 3 लाइंस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास में एक ट्रायंगल बनता है। 3 लाइंस आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 लाइंस, तो ये हो गई 1 सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन हमारी एक्स एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे। तो जो हमारे पास में ट्रायंगल बनेगा हमने उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ओके, तो देखिए ये मैंने सिंपली एक लाइन ली, लाइन के ऊपर मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसके 2 पॉइंट्स ले लिए। सिमिलरली दिस सेकेंड लाइन एंड आफ्टर दिस सेकेंड लाइन के मैंने पॉइंट्स ले लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस आई हैव ड्रॉन ऑन अ ग्राफ, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकेंड लाइन एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। तो देखिए इन तीनों लाइंस के बीच में मेरा कौन सा, ये जो शेडेड पार्ट है, दिस इज द ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के मेरे वर्टिसेस कौन से हैं, एक तो ये जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, एक यहाँ पे 2 लाइंस मीट कर रही हैं और एक यहाँ पे। तो दिस इज ए बी एंड सी पॉइंट। सो ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ए बी सी के वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस देखिए क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको। एक्स पॉइंट इसका क्या है -1 एंड वाई पॉइंट क्या है इसका 4। सो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर -1, 4। पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली फॉर बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा -3 और वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स के ऊपर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई मेरा कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा। सो दिस इज -3, 0। Similarly here this is also lying on x axis, so its coordinates are 4, 0. Got it? This is very easy question. Now the last question of this exercise is draw the graph of the following pair of linear equations. इन दोनों का आपने पहले सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर लेना है जैसे हम करते आए हैं। Hence find the area of the region bounded by the lines. अब देखिए हमने एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पे तो हमने ट्राइंगल को शेड करना था सिर्फ रीजन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। उसको यूज़ करेंगे। और कौन कौन सी लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो x = 0, x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस। दूसरी लाइन उसने बोला है y = 0, तो y = 0 लाइन होती है हमारी x एक्सिस। एंड थर्ड वन इज 2x - 3y = 12। तो ये मेरी थर्ड लाइन है जो कि यहाँ पे हमें गिवन ही थी। तो ये थर्ड लाइन हम यहीं से ड्रॉ कर लेंगे। तो तीनों लाइंस के बीच में यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दिस थर्ड लाइन के बीच में जो हमारा एरिया बनेगा, ड्रॉ होगा, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सी हियर आई हैव कैलकुलेटेड द 2 points for first line, 2 points for second line, then I have drawn these 2 lines. Okay, now I have represented also that this line represents this line. हमें इस लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में जो हमारा एनक्लोज्ड एरिया, दिस इज दिस शेडेड पार्ट, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है कि ये मेरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। वाई राइट एंगल क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स दिस ट्राइंगल इज माई राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल में क्या होता है हमारा एरिया, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, मीन्स हाफ ऑफ बेस मैंने इसको कंसिडर कर लिया। और ये मेरा कितनी है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में मेरे को ये मार्किंग बता रही है कि दिस इज 6 यूनिट्स, तो इसका डिस्टेंस हो गया मेरा 6 यूनिट्स। और ये जो मेरी अल्टीट्यूड है दिस इज 4 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे -4 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। हम इसको नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। एरिया नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो हम इसको सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को लेंगे, इसकी डायरेक्शन को नहीं लेंगे। तो दिस इज 4 यूनिट्स, दिस इज 6 यूनिट्स हेयर, एंड हाफ ऑफ मीन्स हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ ऑफ ओ क्यू इंटू ओ पी। देखिए ओ क्यू मैंने बेस ले लिया, ओ पी मैंने अल्टीट्यूड ले लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी, हाफ ऑफ 6 इंटू 4, हाफ ऑफ 6 इंटू 4 कट किया, एंड दिस इज 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस गिवन लाइन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।